Trump has dropped his tariff bomb. He will slap 25% tariffs on Indian goods. पाकिस्तान अमेरिका डील के मुमकिन असरात। भारत की जनूबी एशिया में तिजारती बरतरी को बड़ा धचका। India has been a good friend, but India has charged basically more tariffs. पाकिस्तान का इमेज खतरनाक मुल्क से तिजारती पार्टनर की जानिब तब्दील। And Pakistan did also, a lot of great settlements. ट्रंप ने बयान दे दिया कि हमें भारत से सिर्फ नारे सुनने को मिले, लेकिन पाकिस्तान से हकीकी अमल। टैरिफ बेइज्जती प्रोग्राम में भारत के पास क्या ऑप्शंस होंगे? मोदी जी ने कहा सब कुछ बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बंद होने जा रहा है। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। कुछ अर्सा पहले तक भारत खुद को शाइनिंग इंडिया दिखाने के शौक में दुनिया भर में अरबों रुपए खर्च कर रहा था, जबकि मोदी जी हर दूसरे हफ्ते किसी ना किसी मुल्क की यात्रा करते, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मजबूत होने की नवीद भी सुना रहे थे। तब पाकिस्तान चुपचाप खामोशी से अपनी ही इकोनॉमी को दुरुस्त सिमत में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जनाब, आप तो जानते हैं ना कि वक्त बदलता भी है और पलटता भी है, और अब तो अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी को ऐसे टैरिफ आग लगाई है कि पूरे इंडिया से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। अमरीकी सदर के हालिया ऐलान को अगर सादा से लफ्जों में बयान करें ना, तो साफ दिखाई देता है कि बाय बाय इंडिया एंड हेलो हेलो पाकिस्तान। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रात गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर वो ट्वीट किया जो भारत के लिए डिजिटल सुनामी से कम नहीं था। लेकिन ट्रंप ने भारत के बारे में कहा क्या, मैं सुने बगैर आगे नहीं जा सकती, ये जरा सुन लीजिए। India has been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. ट्रंप के एक जुमले ने नई दिल्ली में मुआशी इमरजेंसी लगवा दी। दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत के ख्वाब अब टैरिफ के जाल में उलझे नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर 25% तिजारती टैरिफ लगा दिया, बल्कि शाइनिंग इंडिया के मोदी के सपने पिघला कर रख दिए। भारत को एक बड़ा जुर्माना अदा करने की धमकी भी दे दी अमेरिका ने। साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक नई तिजारती डील को बेहतरीन, जबरदस्त और नाकाबिले यकीन करार देते हुए मोदी को याद दिलाया कि दोस्ती दिखावे से नहीं, मईशत से होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। And Pakistan did also, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know. सहाफियों के इज्तिमा में ट्रंप ने ऐलान किया कि हम भारत की गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसी से तंग आ चुके, अब वो 25% टैरिफ भी देंगे और जुर्माना भी, जबकि हमने पाकिस्तान के साथ शानदार डील साइन की, क्योंकि बिजनेस होता है। भारतीय वज़ीरे तिजारत ने गला फाड़ते हुए दुहाई दी कि ये नाइंसाफी है, हमने तो अमेरिका को आम भी भेजे थे, फिर भी ये टैरिफ लग गया। लेकिन आलमी तज्जिया निगारों का कहना है कि मोदी सरकार की गैर वाज़ेह, जारहाना और मुबहिम इक्तसादी पॉलिसीज ने अमेरिका को नाराज किया। एक अमरीकी तज्जियाकार ने कहा कि जब किसी मुल्क की मईशत रैलियों और मेकअप शुदा GDP ग्राफ पर चले तो आखिरकार यही कुछ होता है। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के नारे पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन अब भारत के स्मार्टफोन्स, केमिकल्स और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पर अमेरिका ने हाथ रोक लिया। एक भारतीय एक्सपोर्टर ने इंतहाई दुखी अंदाज में बताया कि लगता है अब तो शायद हमें अपना सामान भी पाकिस्तान के जरिए बरामद करना पड़े। उधर पाकिस्तान में खुशी का समा है। पाकिस्तानी मुआशी टीम का कहना है कि नई अमरीकी तिजारती डील में ज़राई मसनूआत, टेक्सटाइल, IT खिदमात और हत्ता के चिप ब्रेन भी शामिल है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक ये डील पाकिस्तान की मईशत में नई रूह फूंकेगी। इधर भारतीय मीडिया की चीखें और एंकर्स की ब्रेकिंग न्यूज़ ही ख़त्म नहीं हो पा रही। एक भारतीय चैनल ने भड़क लगाई कि अमेरिका ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया और ये पाकिस्तान की साजिश है। शायद ISI ने ट्रंप की ब्रेन वॉशिंग की है। सुन लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन लोगों का दिमाग चलना भी बंद हो चुका है। इंडियन मीडिया ने दोबारा अपना पुराना रिकॉर्ड बजाना शुरू कर दिया कि हम तो चांद पर पहुंच चुके, हमें अमरीकी टैरिफ की परवाह है ही नहीं। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है, आइए एक झलक आपको सुनवाते। Trump has dropped his tariff bomb. He will slap 25% tariffs on Indian goods. It's a move that could threaten billions in Indian exports. He is imposing
25% tariffs. लेकिन उधर सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने तो अपनी ही हुकूमत पर तंजिया तबसरे शुरू कर रखे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि अब हमें मेक एक्सक्यूज इन इंडिया प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। इस हवाले से हस्बे मामूल और आदत अभी तक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया। बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल की बात करें तो चीन के तर्जुमान ने सिर्फ एक जुमला कहा कि हमने तो पहले ही कहा था, दोस्ती चाय पिलाने से नहीं दुरुस्त अमल से होती है। रूस ने बयान दिया कि हमारे यहाँ तो सबको रियायत है, आए हमसे तेल लें चाहे असलहा लें। माहिरीन की पेशगोई है कि इससे भारत को अरबों का नुकसान और पाकिस्तान को अरबों रुपए रेवेन्यू की उम्मीद है। माहिरीन के मुताबिक भारत की बरामदात को $60 अरब सालाना का धचका लग सकता है, जबकि पाकिस्तान को इब्तदाई मरहले में 4 से 6 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी की तवक्को है। ये बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका और पाकिस्तान ताल्लुकात में नई गर्मजोशी खास तौर पर जनूबी एशिया में चाइना के असर को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। जहां भारत का ग्लोबल पावर बनने का ख्वाब टैरिफ में उलझ गया है, वहीं पाकिस्तान को अपने लिए नई राहें खुलती नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज में कहें तो भारत से बात करने में फ़ायदा कम और शोर ज़्यादा था, जबकि पाकिस्तान खामोशी से काम करता है और हम बिजनेस के मामले में शोर नहीं करते बल्कि सच्चाई देखते हैं। असल सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इब्तिदा है? क्या मोदी जी अगले हफ्ते रूस के साथ सौदा करेंगे या चाइना के साथ बार्टर सिस्टम पर आ जाएंगे? क्या पाकिस्तान वाकई आलमी इक्तिसादी मैदान में वापसी कर रहा है? अगर बात करें कि भारत पर नया बिग टैरिफ क्यों लगा, तो वजह साफ है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि भारत गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसीज, सब्सिडीज और दरामदी रुकावटों के जरिए अमरीकी मसनूआत को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर कई बार मुज़ाकरात हुए, मगर भारत की जानिब से सिर्फ भाषण ही मिला, अमल नहीं। इस टैरिफ से आखिर कौन सी भारतीय सनतें मुतासिर होंगी? आइए एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, टेक्सटाइल। भारत की टेक्सटाइल बरामदात जो अमेरिका में सस्ती कपास और मलबूसात की बुनियाद पर चलती थी, अब 25% महंगी हो जाएंगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नंबर 2 पर है। जिन दवाइयों की अमेरिका में बड़ी खपत थी, अब उन पर इजाफी लागत आएगी। फिर आइए आईटी सर्विसेज की जानिब, जहां कई भारतीय कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल होने का खदशा पैदा हो चुका। उसके साथ साथ मोदी सरकार को सिफारती झटका भी लगा है, क्योंकि मोदी हुकूमत की ये कोशिश है कि भारत को आलमी सुपर पावर के तौर पर पेश किया जाए। पहले ही पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद अपने खात्मे के करीब थे। इस टैरिफ के बाद अब मजाक बनकर रह जाएगी। उधर भारतीय सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्टें भी चल रही हैं और एक सारिफ ने ट्वीट किया कि 5 ट्रिलियन की मईशत या 5 टैरिफ की चाय। एक और सारिफ ने लिखा कि मोदी जी ने कहा था सब कुछ बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बंद होने जा रहा है। अमेरिका ने भारत पर जुर्माना क्यों आयद करने को कहा? अमेरिका का कहना है कि भारत ने कई अमरीकी कंपनीज को ज़राअत, फार्मा और डिजिटल सर्विसेज में नुकसान पहुंचाया है। इन कंपनीज ने आलमी तिजारती तंजीम WTO में शिकायत दायर की थी, जिन्हें अब अमरीकी हुकूमत ने संजीदगी से ले लिया है। इस तमाम तर बेइज्जती प्रोग्राम में भारत के पास आखिर ऑप्शंस क्या हैं? आप भी सोच रहे होंगे। चाइना की गोद में जाना भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नहीं, वहां तो पहले ही रश लगा हुआ है। पाकिस्तान से दोस्ती की ख्वाहिश, लेकिन भारत खुद माजी करीब में इस हवाले से कई बार यू टर्न भी ले चुका है। कहते हैं ना कि हर पस्ती अपने साथ बुलंदी भी लेकर आती है, इसलिए ये तमाम अफरा तफरी पाकिस्तानी मईशत के लिए भी मौका पैदा कर सकती है। अगरचे पाकिस्तान को अभी बराह रास्त फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन खित्ते में भारतीय बरामदात की जगह पुर करने के मौके पैदा हो चुके। पाक अमरीका तिजारती डील की तफसीलात में क्या कुछ शामिल होगा, आप भी सोच रहे होंगे। तो चलिए इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। सदर ट्रंप के बकौल इस तिजारती मुआहदे में पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत के लिए मुमकिना तौर पर बहुत कम टैरिफ, ज़राअत, फल, बासमती चावल, आम, गंदुम, कपास समेत कई पाकिस्तानी इजनास को अमरीकी मंडी तक बराह रास्त रसाई हासिल है। पाकिस्तानी IT सर्विसेज, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स के लिए नए मौके, जबकि अमरीकी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में टैक्स में छूट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तक पहुंच। वैसे एक भारतीय सारिफ ने सच ही लिखा है कि मोदी जी के सपने टैरिफ में जल गए और अब सिर्फ जनता पर मजीद GST लगना ही बचा है। अमेरिकन सदर ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी कुर्बानी दी और मईशत खोने में भी। अब हम उनके साथ बिजनेस पर बात करेंगे, जंग पर नहीं।
انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تک میرا تجربہ رہا ہمیں بھارت سے صرف نعرے سننے کو ملے لیکن پاکستان سے حقیقی عمل. یہ ڈیل دونوں ممالک کے لیے جیت ہے. اور اس کے بعد تو بھارت میں صف ماتم بچ گیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد, کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ شکر الحمدللہ یہ صرف تجارتی معاہدہ نہیں ہے, عالمی اعتماد کی واپسی ہے. بھارتی میڈیا میں صف ماتم بچ چکی ہے اور چند نمایاں ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں. پاکستان بازی لے گیا, مودی کی معنی خیز خاموشی, ٹرمپ نے دوست بدلا ہے یا یہ ہم سے بدلا ہے, پاکستان امریکہ معاہدہ, چین خاموش, بھارت پریشان. ایک بھارتی اینکر نے تو لائیو پروگرام میں جذباتی ہو کر یہ تک کہہ دیا کہ یہ پاکستانی جیت کی نہیں ہماری ناکامی کی خبر ہے. اور سوچئے یہ خبر انہوں نے کیسے اپنی عوام تک پہنچائی ہو. I know this is enough bad news, but there is more. Trump is also hinting at additional penalties over the 25%. اگر عالمی تجزیہ کاروں کی رائے کی بات کریں نا تو بلوم برگ نے لکھا کہ پاکستان از بیک ان دا گیم, اور یہ بہت بڑی بات ہے. عالمی ادارے فوربس کی رائے میں یو ایس پاکستان ٹریڈ ڈیل, میرشپ ساؤتھ ایشیا. اب کچھ بات پاک انڈیا ڈیل کے ممکنہ اثرات کی. ماہرین کے مطابق بھارت کی جنوبی ایشیا میں تجارتی برتری کو بڑا دھچکا لگے گا. اسی طرح امریکی کمپنیز پاکستان میں آؤٹ سورسنگ, مینوفیکچرنگ اور ایگری ٹیک میں سرمایہ کاری پر تیار ہیں. پاکستان کا امیج خطرناک ملک سے تجارتی پارٹنر کی جانب تبدیل ہو گیا. اس معاہدے نے ثابت کیا ہے کہ نعرے بازی, جھنڈے لہرانا اور صرف فوٹو شوٹ عالمی معیشت میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. پاکستان نے خاموشی, استقامت اور سفارتی تدبر کے ذریعے وہ مقام حاصل کیا ہے جو شور مچاتے بھارت کے ہاتھ سے پھسل گیا ہے. اور جیسا کہ ٹرمپ نے آخر میں کہا کہ پاکستان نے صرف کپڑے اور چاول نہیں, بھروسہ ایکسپورٹ کیا اور وہ ہم نے خرید لیا. میں کہتی ہوں یہاں سے تو بات آگے بڑھ ہی گئی. سمجھ لیں کہ بھارت کو آگ لگ ہی گئی اور پاکستان کی تو بلے بل. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ پاکستان کیا آنے والے دنوں میں مزید ترقی کرے گا. پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ٹکی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ.